अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैंने कहा ईद शॉपिंग का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना है और आपको ना सारी शॉपिंग दिखानी है। तो सबसे पहले जनाब ये है शॉपिंग। ये चिंकी और टीटू को शॉवर दिलाया है, ठीक है। आप लोग इनकी ग्रूमिंग का पूछते हो। ये वाली 2 चारपाइयाँ नहीं है ऊपर छत पे रखने के लिए। आज मैंने आप लोग बताइएगा कैसे हैं, ठीक है। आज मैंने आपको सारी अपनी ईद की शॉपिंग दिखानी है जो एक दिन में हुई है। और ऐसे करते हैं उनके यहीं पर दिखा देती हूँ। ये बाउल नहीं है प्लास्टिक के, अच्छा ये वाले। और मैं ऐसे करती हूँ यहाँ पे ना सारी चीज़ें रखती जाती हूँ। आप लोग ना देखते क्या तो मुझे इतना हो रहा है कि मैं मोबाइल ले जाती हूँ ना। तो आज का था व्लॉग ऐसे कुछ शूट करने वाला कि सबको पता चले कि हाउस वाइफ्स की या जो यूट्यूबर्स हैं। ये मैंने कंटेनर्स लिए, ये पेन रखने के लिए और वो ड्रॉर में रखने के लिए। ऐसे डाइनिंग टेबल पे सर्विंग ट्रेस ये नहीं है। टीटू और चिंकी को शॉवर दिलाया है। ये मुझे अपने नीचे वैनिटी रूम के लिए चाहिए थी बास्केट, वो नहीं है। ये सारी चीज़ें आज और जितना बाजार में जैसे ली है ना, वो कभी मैं आपको साथ लेके जाती हूँ ना। ये ऑयल्स हैं, ये अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि जितनी मैंने लिस्ट बनाई थी ना वो सारे काम। चलिए अब मैं इफ्तारी वगैरह का पहले कर लूँ और फिर जो अपना ड्रेस ईद का और बाकी चीज़ें लिया ना वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। दोनों दिनों का मैंने ड्रेस ले लिया। चलिए अब मैं ये सारा अंदर रखवाऊँगी। चलिए मैं ड्रेसेस वगैरह भी आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने ईद के लिए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 5:30 बजे तक ना मैं सारी ये वाली चीज़ें, ये असल में शॉपिंग होती है हर हाउसवाइफ की या यूट्यूबर्स की। मैं कहती हूँ सबकी जो है ना वो घर की मेन होती है। अपने कपड़े माओ के और ये चीज़ें तो सारी बात में आती है। घर आई थी तो ये बिरयानी का जो देगचा आप देख रहे हैं माइक्रोवेव के साथ है। ये जाते हुए उस्मा जब मैं निकली थी उसी टाइम ही बना रही थी। और बटर चिकन साथ में बनाना था तो वो मैंने इससे कहा था मैं आके बनाऊँगी। और साथ जो फ्राई करने के लिए पकौड़े थे वो थोड़े से, असल में कुछ लोगों को इफ्तारी देनी थी तो वो थोड़ा खाना और मतलब बेस ये थी। थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई थी जो उनको देनी थी। और मेरा ये दिल था कि ज़ैर और शाम जो है वो खुद चले जाएँ बुफे के लिए, वो जाके इफ्तार कर ले। और मेयर साहब का यहाँ पे इनवाइटेड थे इफ्तार के लिए, तो वो क्योंकि उसने वापसी फ्रेंड्स के साथ करनी थी तो वो ज़ैर को कह रहा था कि मुझे बस ड्रॉप कर दो। और घर से हार्डली 10 मिनट्स की डिस्टेंस था तो ये 6 बजने में भी अभी 5-10 मिनट थे तो ज़ैर जो है वो ड्रॉप करने चला गया। बस इनके बाबा जो है वो सामने तिलावत कर रहे थे और चिंकी टीटू जो है वो माशाल्लाह से आज खुश थे। और यहाँ पे अब ज़ैर वापस आ गया था बल्कि, तो मैं साथ साथ प्लेट्स बना रही थी और वो मुझे सारा बता रहा था और मैं उसको सारी चीज़ें बता रही थी जो क्योंकि मैं गई शाम के साथ ही मार्केट सारी, तो मैं उसको बता रही थी किस तरह रश था ये वो। ये 1-2 बीच चले गए थे जनाब। शिकंजबीन बनाती हूँ शक्कर के साथ बच्चों के लिए आजकल तो वो। और आज मतलब ये बटर चिकन था, कुछ ज़्यादा नहीं था। और मैं इनको अभी भी कह रही थी कि बच्चे तुम चले जाते तो शाम कहता है मामा आपने नहीं होना तो हमने किस लिए जाना है। हालांकि मैंने इनको बहुत कहा और मैंने कहा भी था नासिर साहब को कि हर संडे को कोशिश किया करेंगे कि बच्चों के साथ बाहर कर लिया करेंगे, लेकिन नहीं जा सके। और मुझे पता होता ना कि इन्होंने नहीं जाना तो मैं एटलीस्ट जब मैं घर आई थी ना उसी टाइम में ऑर्डर कर लेती। लेकिन मुझे इधर तक कि चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं अकेले जाना। और अल्लाह का शुक्र है इसके बाद बस इफ्तार वगैरह की, नमाज पढ़ी और फिर कपड़े दिखाती हूँ आपको। आज मैं आपको जल्दी से ना ईद के ड्रेसेस जो है वो दिखा देती हूँ। और मुझे लगता है वैसे ना आप सबको आइडिया हो गया मैंने कौन से ड्रेसेस लिए हैं। और अच्छा कुछ जो पुराने ईद के ड्रेसेस थे ना वो मैंने गिव अवे के लिए भी रखे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम कल से इंस्टाग्राम के ऊपर मैं पोस्ट लगाऊंगी और एक ही दिन में ना 4-5 जो है ना वो हम ड्रेसेस और स्किन केयर वगैरह ना उसका गिव अवे करेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक जनाब ये वाला ड्रेस मैंने लिया है, ये ईद का 2nd डे का है मेरा ड्रेस। मारिया भी का है, आई थिंक आपने ये देखा हुआ है। जॉर्जेट का इसका दुपट्टा है, इसके ऊपर लेस लगी हुई है और ये वाली शर्ट है। स्टिच मैं जाके सीधा ले आई थी और आई थिंक उस ब्लॉग में ना आपको नजर भी आ गया होगा। लार्ज साइज का है और मतलब मैं इसीलिए ना स्टिच नहीं सिलवाती। एक तो इसके जो ट्राउजर के नीचे ये लगा हुआ है ना ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन चलो 1-2 दफा पहनना है, ईद का हो जाएगा, ठीक है। लाइट कलर है और मैं ना इसकी पहले आपको ना बल्कि एक स्टोरी सुनाऊं। ये वाला वो कलर है। अब ये वाला जो कलर है ना ये एग्जैक्टली इससे बल्कि ये वाला थोड़ा सा डार्क है। अब ये मैंने लास्ट ईयर बनवाया था, मुझे नहीं लगता कि ये मैंने शायद कलर पहना है या ये वाला सूट मैंने नहीं पहना। और मुझे अब इसका नहीं पता कि ये पहना जाएगा या नहीं पहना जाएगा।
ईद पे तो ज़ाहिर है ईद के सेकंड डे मैं करूँगी इसको किसी ना किसी तरह। बट इसके ना एक तो कलर ज़ाहिर है सही है, सबने पहना होता है, ठीक है। तो देखें एक ये है, और आप कहेंगे आपकी जब अच्छा नहीं था लग रहा तो क्यों लिया? यार ऑप्शन ही नहीं थी। 2-3 दिन पहले गई हूँ तो स्टिच थे ही नहीं, और स्टिच लेके ना उन्हें स्टिच करवाने की हिम्मत नहीं है। और पता क्या है, फिर जब टेलर से मैं बनवाऊंगी वो सेम डिजाइन वही बन जाएगा, तो उसके लिए वो मैंने नहीं लिया। और फर्स्ट डे का इंशाल्लाह ताला ये वाला है। ये फिर ब्लू आ गया, बट सही है। मुझे थोड़ा प्रिंट में मैंने कहा चलो गर्मियों का मौसम है जरा अच्छा लगेगा समर में। और इसमें भी 2 चीजें हैं, तो उसकी गला जो है वो थोड़ा बड़ा है, उसको छोटा करना है। दूसरा जो इसका ये मैं समझी नीचे ट्राउजर है, और मैंने वो देखे ही नहीं बाय करते हुए, मैंने बस कलर और ये वो देखा, तो बाद में वो देखा तो नीचे पेपलम था। मैंने कहा चलो कोई नहीं है, एक दफे 1-2 दफे पहना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तो बस ठीक है। और चले आप लोग बताइएगा कि आपको ये ड्रेसेस कैसे लगे। मैं आपको ये बात नहीं कह रही कि मुझे ईद ड्रेसेस जो दोनों है वो अच्छे नहीं लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा प्राइजेस भी मैं साथ मेंशन कर दूंगी, क्योंकि फिर आप लोग पूछते हैं तो उन लोगों के लिए सिर्फ है। और लेकिन अच्छे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मैं स्टिच इसलिए करवाती हूँ कि जब रेडीमेड लो ना तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं जो आपको मतलब ना वो कर रही होती हैं, मतलब चेंज होती हैं। अच्छा इसके अलावा ये वाले जो ड्रेसेस हैं ये बहुत पुराना है, और ये फर्स्ट टाइम हमने शूट के लिए बस पहना था। ये वाला जो है अभी रिसेंट रिसीव हुआ है, इस पे मैंने इस पेज के साथ कोलैब किया था, तो उनका है 3 पीस, उसी के टाइम ये पहना हुआ है। ये 3-4 ड्रेसेस हैं, हम 4 करेंगे इंशाल्लाह ताला गिव अवेज। और ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये भी सिर्फ शूट के टाइम वही आधा घंटा इसे वेयर किया गया है। और सेम ये सूट, तो ये सारे स्टिच्ड एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, और इनके साथ थोड़ी स्किन केयर और मेकअप ऐड करके इंशाल्लाह मैं कल इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टर लगाऊंगी, और हम एक ही दिन में इनका जनाब रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जो जितने ज्यादा मुझे कमेंट्स आएंगे, जितने ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, तो हम एक ही दिन में जनाब उनका विनर ढूंढेंगे, और ताकि मैं अगले दिन जो है वो इनको सेंड कर दूं और आपको टाइम पे रिसीव हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियोस जो है वो शूट करूंगी। तो उसके लिए आज के ब्लॉग को जो है यही पे एंड करती हूँ। अभी उमैर नहीं आए, वापस उसका वेट कर रही हूँ, फिर ये एडिट करके अपलोड भी करना है। देखूंगी कि आगे व्लॉग बना नहीं बना, तो हाँ आप लोगों के साथ शूज तो शेयर ही नहीं किया, सिर्फ ड्रेस ही शेयर किया। शूज ये वाले हैं सारे, इनमें से कोई मैच कर लेंगे। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कोई नया शूज लेने को, क्योंकि मैंने 1-2 ऊपर लिए हैं शूज, वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, वही साथ चलाऊंगी। ऊपर भी कुछ शूज पड़े हुए हैं उनके साथ। तो बस यही है मेरी ईद की शॉपिंग हो गई। बच्चों के आपको दिखाए हुए हैं, ब्रांड के लिए थे, तो अब मैं इनकी शूट करूंगी। और चले आए हो, छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।